वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि इस वक्त गुर्बत से सताई हुई अवाम यानी महंगाई से सताई हुई अवाम के लिए एक और तोहफ़ा हुकूमत वक्त की तरफ से आन पहुंचा है, और वो तोहफ़ा ये है कि पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा सामने आ गया है। अच्छा, ये इजाफा कोई हमारे लिए नई बात इसलिए नहीं है कि पिछले प्रोग्राम में भी इस इजाफे के हवाले से हम बात कर चुके हैं। जिस समरी पे साइन हुए थे उस समरी पे 40 रुपये पेट्रोल बढ़ाने के हवाले से जो है वो समरी पेश की गई थी, लेकिन उसे अवाम से छुपाया गया था कि अवाम पर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इनको जहर दिया जाए। एक साथ अगर जहर देंगे तो सारे ही मर जाएंगे। इसलिए ये जहर जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी रगों में घोला जा रहा है, इसको हम बड़े मज़े से मीठा पानी समझकर पीते चले जा रहे हैं और इस पर आवाज़ उठाने को अपनी तौहीन समझ रहे हैं, क्योंकि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये मीठा जहर, मीठी छुरियाँ जो हमारे इर्द गिर्द फिर रही होती है, उनसे भी हम बड़ी जल्दी जो है वो कटने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो हमें काट के प्रॉपर ही चले जाते हैं। इसी तरह ये पेट्रोल है कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ या हुकूमत के इस अमल के ख़िलाफ़ जब कोई नहीं निकलता और ये सोई हुई कौम जो है, जब इनके पास इतना पैसा मौजूद है कि ये इस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर वहाँ ऐसी ही नेशंस के साथ ऐसा ही सब कुछ होता है जैसा हमारे साथ हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त निगरान हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 17.50 रुपये और डीजल की कीमत में 20 रुपये का बड़ा इजाफा कर दिया है। इस ज़मन में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत जो आई है वो 290 रुपये 45 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 293.40 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है। अब देखें ना कितना बड़ा हमारे पे जो है वो करम किया है कि 300 रुपये नहीं किए, चंद एक पैसे इधर उधर करके जो है वो 290 रुपये का पेट्रोल कर दिया। अच्छा, 290 रुपये भी नहीं है जी, वो 45 पैसे ऊपर हैं, तो वो 45 पैसे भी जो है वो उन्होंने बढ़ाए हैं। तो ये देखें, ये हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी 350 तक पेट्रोल जाएगा, ये भी मैं इंकशाफ आपका जो प्रोग्राम में किए देती हूँ, लेकिन उससे भी क्या होगा, आप लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो उनको पड़ता है जो सैलरी लेते हैं, जिनकी इतनी सी सैलरी है और इतनी सी सैलरी में इतनी महंगाई के दौर में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। लोग यहाँ महंगाई से मारी हुई अवाम, सताई हुई अवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त को इसकी फ़िक्र नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और बिजली बढ़ाना है। लोग अपने घर की कीमती अशिया बेच कर बिजली के बिल जमा करा रहे हैं और पेट्रोल डलवा रहे हैं। यकीन करें, मैंने सड़क पे निकल के जब अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए इस पेट्रोल की कीमत के हवाले से लोगों से व्यूज़ लिए, तो लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी ने 150 रुपये का पेट्रोल डलवाया था और किसी ने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। और आप मुझे ये बता दें कि जहाँ 300 रुपये का पेट्रोल हो गया हो, वहाँ पर ये गुर्बत की मारी आवाम जो है वो क्या करेगी 100 रुपये के पेट्रोल में, और ये 200 रुपये का पेट्रोल या 150 का पेट्रोल कहाँ तक जाएगा। और जिसने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, वो इस वक्त हमारी नज़र में जो है वो बंदा था कि जिसके पास जो है वो थोड़े बहुत पैसे हैं या वो अफोर्ड कर सकता था। बाकी सब ने, एक खातून एक भाई के साथ थी और उसने कहा कि मैंने 150 रुपये का पेट्रोल डलवाया, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट ने, आइए देखते हैं। इक़्तिदार में आने के बाद पहले इक़दाम में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की अबूरी हुकूमत ने मंगल को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये तक का इजाफा कर दिया। गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से इसी तरह के इजाफे के तकरीबन 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफे का सुनकर लोग आपे से बाहर हो गए। लोगों का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि 2 वक्त की रोटी खा सकें, और अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हमारे लिए सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा और तमाम मसनूआत महंगी हो जाएंगी और इनका बोझ अवाम पर पड़ेगा। खुदारा महंगाई को बढ़ाने की बजाय कम किया जाए, लेकिन हुकूमत को कुछ भी ख्याल नहीं। पेट्रोल की पुरानी कीमत 273 जबकि नई कीमत 290 हो चुकी है। 17.50 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत गुज़श्ता 272.65 रुपये फ़ी लीटर से बढ़कर 290.45 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। निगरान सीटअप ने अगस्त के आखिरी 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में 17.50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया है। मज़ीद लोगों का कहना है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों में गुज़श्ता 15 दिन के दौरान इजाफा हुआ है और इसके नतीजे में पाकिस्तान में सार्फिन की कीमतों पर भी नज़रसानी की जा रही है।
इस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से अवाम जिस तरह परेशान हो चुके हैं, इस तरह अवाम के जो है बहुत सारे मुतालबे सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुतालबा जो मैं अपनी तरफ से आज अपने प्रोग्राम पूरा सच में रजिस्टर्ड करवाने लगी हूँ हुकूमत वक्त के लिए, वो ये है कि हम सबको सरकारी नौकरियाँ दे दी जाएँ, या हम सब जिन सीटों पर बैठे हैं इनको सरकारी तौर पर जो है वो आप अकोमोडेट कर दें और हमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल फराम कर दें, जिस तरह आपने जो है वो अपने सरकारी अफसरों को फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल फराम कर रखा है। हमारा मुतालबा है ताकि हमें पता हो कि हमारी हुकूमत हमारे साथ है, और जिस तरह मजीद सरकारी अफसरान को आप लोग अकोमोडेट कर रहे हैं और जिस तरह से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस महंगाई के दौर में जहां गुर्बत की सताई हुई अवाम खुदकुशी करने पे मजबूर है, जहां एक गरीब आदमी जो है वो एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, और उस मुल्क के पाकिस्तान के वो लोग जो सरकारी ओहदों पर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं कई कई लीटर, शर्म आनी चाहिए उनको। यहाँ लोगों को जो पेट्रोल अगर आपको फ्री मिल भी रहा है तो आपको वापस कर देने चाहिए वो कार्ड्स, कि आपकी वो अवाम जो यहाँ पर 150 रुपए का पेट्रोल डलवा के जो है वो अपने घर तक जा रहे हैं। इस हवाले से हमें डूब मरना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो है वो क्या चीजें हो रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले सरकारी याशियां बंद होनी चाहिए, सरकारी अफसरान का ये पेट्रोल बंद होना चाहिए। आप रोज पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा देते हैं, हम जैसे लोगों को जो है वो आप पीसते चले जा रहे हैं, एक मीडियोकर जो है वो मरता चला जा रहा है यहाँ पे, और इसमें हुकूमत वक्त को जो है वो कोई होश के नाखून नहीं है, या वो इस पर कोई काम नहीं करने वाले। या तो हुकूमत वक्त जो है वो ये इनिशिएटिव ले कि तमाम सरकारी आला अफसरान जो है उनका पेट्रोल जो है वो बंद किया जाता है, और आपको सरकार की तरफ से जो पेट्रोल कार्ड दिए गए हैं वो आप वापस कर दें। पीएसओ पेट्रोल पंप जहां से जो है वो ये कार्ड डलवाते हैं या अपने पेट्रोल डलवाते हैं, वहां पे इनकी एंट्री जो है वो बंद कर दी जाए, ये अपने पैसों का पेट्रोल डलवाएं। मैं देखती हूँ कितने सरकारी अफसरान जो है वो ये काम कर पाते हैं। इनके सारे के सारे खर्चे हम जितना कमाते हैं अपने पेट्रोल में खर्च कर देते हैं, आने जाने में खर्च कर देते हैं। हम फिर भी ना बोलें अब तो बस हो चुकी है, अब बस इसलिए हो चुकी है कि आगे मजीद पेट्रोल बढ़ने का इंदिया जो है वो हमारे सामने है। ये पेट्रोल नहीं बढ़ा, हर चीज बढ़ गई। आपका आटा, दाल, चावल, चीनी, पत्ती, ईच एंड एवरीथिंग बढ़ गया। आपकी बिजली के यूनिट्स जो है वो रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। भाई कहाँ लेके जाओगे इस पाकिस्तान को? यहाँ पर टैक्स हम दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का, और हमारी औकात जो है वो एक थर्ड क्लास जो है कंट्री से भी नीचे आ चुकी है। हम जो अपने ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत को पूरी दुनिया में उजागर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, आप हमें जो है वो जलालत का निशान बनाकर क्यों जो है वो लटकाना चाहते हैं? ये सारे मामला जो हैं उस पर जवाबदेह है निगरान सेटअप की। क्या हर 15 दिन बाद जो है वो पेट्रोल बढ़ रहा है? क्या हर 15 दिन बाद जो है वो आपने ये तमाशा लगाया हुआ है आवाम के लिए? आप अपने लिए जो है वो पेट्रोल बंद क्यों नहीं करते? मैं तो तब मानूंगी सीएम पंजाब को कि अगर वो जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करदा पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाएंगे, जब आपके तमाम तर जितने भी आला अफसरान हैं और जितने आपके जो मिनिस्टर्स बैठे हैं वो सारे अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएंगे, तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो सबको बराबरी की हैसियत जो है वो दी जा रही है। ऐसे हम इस चीज मुतालबे को जो है वो आपके सामने रखते हैं कि हम सबको सरकारी तौर पर जो है अकोमोडेट किया जाए, और तमाम पूरी पाकिस्तान की जितनी आवाम है जिसके लिए आपने पेट्रोल बढ़ाया, सबको सरकारी कार्ड इशू कर दें कि सब जो है वो सस्ता पेट्रोल डलवाएं, ताकि हमें ये पता हो कि भाई हमें तो फ्री में पेट्रोल मिलना है, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती भी है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ जो है वो अभी इस हवाले से बात करने के लिए साकिब भट्ट साहब मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, उनसे बात करेंगे। साकिब साहब, ये क्या रोज़ का नया तमाशा जो है वो शुरू हो गया? हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ जाता है, लोग महीने बाद 2 महीने बाद जो है वो कहीं देखा जाता था, पहले कई सालों बाद जो है वो कीमतें बढ़ा करती थी, ये अब रोज़ाना का जो है वो मामला शुरू हो गया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बिल्कुल ये एक बड़ा अहम टॉपिक है जो हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस कर सके हैं। महंगाई का टॉपिक है, यानी कि अब महंगाई जितने आपने देखा साल 1.5 साल पहले जैसे ही निगरान सेटअप चल रहा है, तब से महंगाई का जो इशू चल रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इससे जो है ना अभी खुदकुशियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं बड़ी देर पहले की, और मेरा ख्याल है कि अब जहाँ पे आवाम आ चुकी है ना, ये खुदकुशियों वाला सीन है, या फिर ये मारेंगे या मरेंगे। एक वक्त की रोटी खा पा रहे हैं लोग मुश्किल से, ऐसे ही है, एक वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही थी। अभी ये जो पेट्रोल 20 रुपए तकरीबन 19 रुपए 20 रुपए के तकरीबन लगभग बढ़ा है, इससे जो आगे इफेक्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्टेशन लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। हमारे यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो सारे लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। ऑटो रिक्शा ले लें, मिनी बस ले लें, आप जो भी कोई ऐसी चीज है जो कि ऑटो रिक्शा हो गया, जो सबके किरायों में इन लोगों ने ऐसे इजाफा करना है। यानी कि ये 20 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ा ना, तो इन्होंने तकरीबन 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए सवारी पीछे बढ़ा देना जी, बढ़ा देनी। यानी कि इसकी ये जो खुद साख्ता महंगाई है, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये खुद साख्ता महंगाई है।
हुकूमत इसको भी रोके, और जो महंगाई ये खुद साख्ता है ये भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो आप लोग पेट्रोल जो है, एक तो हम लोग दूसरी एक तरफ तो हम ये सुन रहे हैं कि पेट्रोल जी सस्ता आ रहा है जी, मतलब जिस कंट्री से आ रहा है पेट्रोल सस्ता आ रहा है, दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि जनाब पेट्रोल जो है यहाँ पे महंगा हो रहा है। ये क्या सीन है? ये जो साइंस है हुकूमत की, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को भी पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए। तो ये जब आलमी मंडी में सस्ता होता है पेट्रोल, तब यहाँ पे सस्ता नहीं होता। जब आलमी मंडी में थोड़ा सा महंगा होता है, यहाँ पे उससे ज्यादा महंगा हो जाता है। इस चीज की थोड़ी समझ से बाहर है बात। कहीं भी नहीं मिल रहा, किसी कंट्री में नहीं मिल रहा, तो इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ऐसे ही है। ये IMF के कर्जे तले जो अगर ये दबा हुआ है पाकिस्तान, तो हमसे पूछ के, हमसे कोई हलफनामा लेके जो है वो कर्जा लिया था, या हमने कोई कर्जे पे जो है वो साइन किए थे कि भाई ये हम जो है वो अपनी मर्जी से आपको ये कर्ज लेने की इजाजत देते हैं। हर पाकिस्तानी को कर्ज में जो है वो डुबो दिया। आने वाली जो हमारी औलादें हैं, नस्लें हैं, वो भी पाकिस्तान के कर्ज में डूब गई हैं। हमारा कसूर क्या है? अवाम पूछती क्यों नहीं? ये लोग बाहर निकलकर जो है वो इनसे सवाल करने के लायक क्यों नहीं? क्योंकि इतना प्रेशर डाल दिया गया है, इतना डरा दिया गया है, इतना धमका दिया गया है लोगों को कि लोग जो है वो अपने घरों को देखें, लोग अपने घर की रोटी पूरी करें, या लोग इस पेट्रोल के लिए जो है वो एहतजाज में निकले। देखिए ना, अब बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आम आदमी को अपनी फैमिली के लिए एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो वो बाहर जाके एहतजाज क्या करेगा? वो उसको रोटी मिलेगी तो टाइम निकालेगा, वो कहेगा मैं इतनी देर में कोई ना कोई मजदूरी करके तो अपने बाल बच्चे के लिए रोटी ले जाऊं। यानी कि नौबत यहां तक पहुंचा दी गई है। मैं कहता हूं ये पहुंचा दी गई है। आपको एक बात बता दूं साकिब साहब, यही हालात अगर चलते रहे तो ये बंदा जिसकी ये सोच है कि मैं एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलूंगा, यही बंदा लोगों से मिन्नतें कर रहा होगा कि मैंने एहतजाज करना है, मेरा साथ दो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे से लिखवा लें, ये सूरत हाल जिस तरफ जा रही है ना, हमारा हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर औरत, हर पैदा हुआ बच्चा जो है ना, वो इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए और इस गुर्बत से जो है वो तंग आकर जो है ना सड़क पर निकला होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर ये ना कंट्रोल हुई चीजें तो ये अवाम जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं होनी। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखे ना अभी बहुत जगह पर एहतजाज की रिकॉर्ड्स जो है वो हमारी तक पहुंच रहे हैं कि बहुत सारे लोग, अवाम, हर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो सरापा एहतजाज है, क्योंकि महंगाई सबके लिए। ऐसे ही है, महंगाई सबके लिए, और जो हमारा सफेद पोश तबका है उसके लिए तो सबसे ज्यादा है, जो कि बेचारा मांग ही नहीं सकता ना किसी से। जैसा भी आपने बताया सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन की तो इतनी नहीं तनख्वाह बढ़ेगी, जो तो तनख्वाह बढ़ती है ईयरली। यहाँ पे हर 15 दिन बाद पेट्रोल की बढ़ जाती है। 30,000 रुपया बंदा कमा रहा है, मुझे आप क्या बताएं, वो अगर 20,000 रुपया पेट्रोल में लगा देगा आने जाने में, तो उसको पीछे जो है वो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपका पेट्रोल ही थोड़ी बड़ा है, यहाँ पर आपकी जो अशिया जरूरिया की कीमतें उसमें भी इजाफा हो गया। आपके घर की ग्रोसरी जो कभी 15-20 हजार रुपए में आ जाया करती थी अच्छी खासी 4-5 लोगों की, अब वो 55-60 हजार रुपए में जो है वो चली गई है। तो मुझे बताएं, जिसकी तनख्वाह ही इतनी नहीं है, वो 55-60 हजार रुपए की ग्रोसरी करे, वो घर के रेंट दे, वो बिल दे, वो अपने कपड़े मामला जो है वो देखे, लोगों से लेन देन देखे। लोग छुप के बैठ गए हैं, लोगों के घरों में मेहमान आए तो लोग जो है वो माजरत कर लेते हैं कि हम कैसे जो है पहले मेहमानों को रहमत समझा जाता था, और रहमत है भी, अब रहमत समझा जाता है कि कोई मेहमान हमारे घर आए ना, क्योंकि जब घर में आएगा तो एक मेहमान आपके घर में आ जाए तो 2,000-3,000 तो आपका ऐसे ही लग जाता है, सिर्फ चाय पानी पर ऐसे ही लग जाता है। तो आप कैसे अफोर्ड करेंगे? बिल्कुल ऐसी ही बात है। किस तरीके से अफोर्ड? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस बात पर गौर करना चाहिए, बल्कि गौर और फिक्र करना चाहिए। पेट्रोल तो बढ़ा नहीं ना, आज बिस्किट की कीमत जो 20 रुपए से बढ़ के 40 रुपए तक हो गई। कभी बिस्किट 10 रुपए का भी मिला करता था, और जो है टिकी पैक जो है वो 2 रुपए का भी मिल जाया करता था। और अब आप देखें जरा, 40 रुपए का बिस्किट प्लस टैक्स आप उसमें जो है वो दे रहे हैं, और ये पेट्रोल बढ़ा तो इसमें खाने पीने की अशिया जो है वो मजीद बढ़ गई। अब ये जब हर चीज बढ़ी है तो इसने लोगों पर बोझ डाल दिया। अच्छा, एक आम ही मीडियोकर ही नहीं, ताजर बरादरी भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई। ताजरों ने भी सरापा एहतजाज हमें नजर आए। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अबू बकर, चेयरमैन है ताजरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट लाहौर से, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। ये ऐसा मौजू है कि जो सबके लिए एक जैसा है कि यहाँ पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन बाद जो है वो बढ़ जाती हैं। आवाम जो है उसके बावजूद भी सोई हुई है। मैं नहीं समझती, मैंने नहीं देखा कहीं पर जो है वो लोगों को एहतजाज के लिए निकलते हुए। लगता है कि हम लोग अफोर्ड अभी कर सकते हैं, इस वजह से अभी हम सोच रहे हैं कि ठीक है, जब कोई बिल्कुल ही पानी सर से उतर जाएगा तो तब जाकर जो है वो देखेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल आपने काफी हद तक जो है वो मेरे जो जवाब देना था उसको कंप्लीट किया है। मगर मैं एक बात कहूँगा कि हमारी जो कौम है ना, उसने अपनी जो गुलामी की जंजीरें हैं वो अपने पाँव में और अपने जिस्म पर खुद से जकड़ी हुई है। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। आप देखें कि महंगाई का तूफान है, मगर हमारी आवाम के सर से जू नहीं रेंग रही है। हर चीज अशिया जो खुदरीनी है, मतलब कि खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं वो सारी इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं। जो आम आदमी है उसकी तो दस्तरत से ही बाहर है। ऐसे ही है। दस्तरखान जो है वो मैं कहता हूँ कि छोटे से गायब हो चुके हैं। जो व्हाइट कॉलर है वो तो पिस के रह गए। जो ताजर बरादरी है इस टाइम, अभी जो महंगाई का तूफान जो बर्पा होगा, जो महंगाई और डॉलर की जो प्राइजेस हैं, इससे हर चीज मजीद एक्सपेंसिव होगी। आप ट्रांसपोर्ट को देख लें, ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है किराए में भी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस जगह पे जा रहे हैं, हम पाकिस्तानी है भी कि नहीं? सर हमें मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है ये सब। कि हम एक पाकिस्तानी नेशन होने के बावजूद, इतनी कैपेबिलिटी और इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी होने के बावजूद भी हम डे बाय डे हमारे से जो बाद में आजाद हुए, आज उन मुल्कों की हम जो है वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आप अपने पड़ोसी को देखें कि 5वीं 5th बिगेस्ट इकोनॉमी उनकी पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रही है। ऐसे ही है। आप चाइना को देखें, आप यहाँ तक के जो 14 अगस्त को झंडियां और जो प्लास्टिक की जितनी भी दीगर अशिया जो होती हैं वो आप चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप अरबों नहीं खरबों रुपए का बिजनेस आप उनको दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आप नुकसान कर रहे हैं अपनी कंट्री का, और कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो तमाशा बन के रह गए पूरी दुनिया में। सर ताजिर बरादरी का क्या कहना है? आप लोग इस पर कोई एहतजाज, कोई चीज, ये महंगाई का रोज ब रोज बढ़ता हुआ तूफान, जाहिर है इससे आप लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। आप लोगों का क्या मौकफ है, आगे लाए अमल क्या है? देखिए, लाए अमल तो हमारा बिल्कुल है। हमें तो आवाम के लिए अपनी जो रोजगार है, जो अपना बिजनेस है, इसको बचाने के लिए हम किसका दरवाजा खटकाएं? पहले तो ये बताएं ना। इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो डिस्टेबल है, उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी डिस्टेबल ही है। किसका दरवाजा जाके सर अच्छा मुझे आप एक बात बताएं। आपकी बात जो है वो मैं काट रही हूँ। सर मुझे एक बात बताएं, निगरान सेटअप मौजूद है, निगरान सेटअप के होते हुए ही ये प्राइस बढ़े हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत वक्त तो मौजूद है, चाहे वो निगरान सेटअप में मौजूद है। तो हमें तो मुतालबा उन्हीं से करना है ना जो इस वक्त सीटों पे बैठे जो है वो प्राइस को बढ़ा रहे हैं, कि वो प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं, उनसे पिछले जो थे वो प्राइस बढ़ाकर जो है वो क्यों गए, और उन्होंने ऐसे मुआहदे ही IMF के साथ क्यों किए कि जिसमें हमारी मर्जियां शामिल ही नहीं थी। आवाम से कोई पूछ के कोई हलफनामा साइन करवाया गया हो कि हमने जो है वो यहाँ से कर्जा मांगना है तो हमारा जो है वो साथ दें, हम में से हर शख्स मकरूज है यहाँ पर, तो हमने क्या साइन किए थे कहीं पर? आपने कोई हलफनामा साइन करके दिया था सर ताजिर बरादरी ने कि IMF से कर्जा ले ले? आई एम सॉरी टू से नबीला, बात यह है कि हमें किसी भी कमेटी में किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। क्या निगरान जो सेटअप आया इसको नहीं पता कि पाकिस्तान के हालात क्या है? एक आम आदमी किस तरह अपनी जिंदगी सरवाइव कर रहा है, किस तरह आपकी जितनी यूथ है वो सारी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। आपके अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर सारे पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। यहाँ पे कौन रह जाएगा जो मुल्क की सरबराही करेगा, ये मुल्क को बचाएगा? तो हम तो बेसिकली अपने मुल्क में ये वो कश्ती है जिसको हमने समंदर में उतार ली और इसके अंदर हम खुद से सुराख कर रहे हैं। सही कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं ये डूब जाए। ये डूबती क्यों नहीं है? डूबती क्यों? जो निगरान सेटअप है उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। आने से पहले वो बढ़ के मारते हैं, वो बातें करते हैं, आसमान जो सा है वो सर पे उठा लेते हैं कि हम इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे। अभी एक दिन नहीं हुआ, चंद घंटों में उन्होंने 17 रुपए जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया। अभी तो तूफान बरपा होगा। अभी तो ये पेट्रोल आप देख रही हैं, आप तो पेट्रोल पे बात कर रही हैं, अभी तो देखिएगा। नहीं, मैं सब पे बात कर रही हूँ। ये सब चीजें बढ़ गई हैं, पेट्रोल नहीं बढ़ा, सब चीजें बढ़ चुकी हैं यहाँ पे। तो हमें बहैसियत एक कौम जो है ना वो अगर आज भी हम बाहर ना निकले, आज भी हमारी सफों में इत्तेहाद ना हुआ, आज भी हम इस पे सरापा एहतजाज ना हुए, तो मुझे डर है कि मैं बहुत सख्त अल्फाज हैं कि आपको चीजें जो उनसी हैं वो सड़कों पे बिकती हुई नजर आएंगी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं वो सड़कों पे बिकना शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह माफ कर दे हमें, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस पर हमें शर्म नहीं आती है, और हम गरीब आदमी को जो है वो यहाँ पर अपने बच्चे तक बेचने पर जो है वो हमने मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान में यही बात मैं करना चाह रहा था कि हम आगे देखिएगा व्हाइट कॉलर अपनी इज्जतें क्या अपने बच्चों को भी सड़कों पे बेचते हुए यही हो रहा है। अबू बकर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ऑन कॉल जो है वो किया। इस टाइम महंगाई से सताई हुई अवाम सिर्फ गरीब
गरीब आदमी ही नहीं है, बल्कि वो ताजिर भी है जिसने यहाँ पर अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए पैसा इकट्ठा करके टैक्स पेयर होने के नाते जो है वो अपना फ़र्ज अदा किया। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते उसने अपना फ़र्ज अदा करते हुए पाकिस्तान के लिए जो है वो पैसा जनरेट किया। लेकिन आज अगर वो भी रोने पे मजबूर है और आज अगर वो भी सरापा एहतजाज है, तो खुदा के लिए अपनी सफ़ों को जो है वो ठीक कीजिए। हमारे हुक्मरान लूट कर खा गए हैं इस पाकिस्तान को, लेकिन जब हम सच बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। हम कब तक अपनी आवाज़ों को जो है वो दबाएंगे? आप मेरी आवाज़ दबाएंगे, 2 और बंदों की आवाज़ दबाएंगे, 4 और बंदों को जो है वो आप दबा सकते हैं, आप पूरी कौम को नहीं दबा सकते। हमारी आवाज़ें बंद होंगी तो और आवाज़ें बोलना शुरू कर देंगी। ये आवाज़ें अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जुल्म और नाइंसाफ़ी का दौर जो है वो, जब कहते हैं जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, ये मिटने के करीब है, इसलिए ये जुल्म जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। साकिब साहब, आपने बात सुनी अबू बकर साहब की, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इनकी बात पहले भी सुन चुका हूँ, और प्रोग्राम जब हम करते हैं, मैं आपको डॉक्टर नबी भाई एक बात बताता हूँ कि जो हम प्रोग्राम करने जाते हैं बाहर ना, तो लोग लिटरली रो पड़ते हैं और गालियाँ निकालते हैं, जो कि हम लोग, फिर मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करना नहीं चाहता इस चीज़ों को, कि चला नहीं सकते, कि लोग लिटरली इस चीज़ के ऊपर आगे चुके हैं, जिस तरह खुदकुशी है, जिस तरह इन्होंने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि अपने बच्चों को बेचने तक आ गए हैं। कि ये बेचने वाली हाल है ना कि आप एक बच्चे को पढ़ाई से उठा के तो आप किसी काम पे डाल दें, कभी मेरी अफोर्ड नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या फिर बेईमानी करें, या फिर इस तरह करें कि जी बेईमानी 2 नंबरी करें। तो ये बेचने वाली बात है कि आप किसी को जाके खरादिए को, या किसी वेल्डिंग वाले को, या किसी आप वर्कशॉप वाले को अपना बेटा दे दें कि जी ठीक है जी आप इसे काम सिखा दें और जल्दी से इसको ट्रेन कर दें ताकि ये अपना कोई काम छोटा मोटा कर ले। तो ये बेचने वाली बात ही है। वो लोग जिस तरह मर्जी बच्चों को मिस यूज करते हैं, फिर बच्चों को हरासा करते हैं, फिर बदफेलियां करते हैं, फिर वो भी वाकयात आपके सामने है सारे, वो भी सारे सिस्टम आपके सामने है। मेंटल फ्रस्ट्रेशन है ना, ये डिप्रेशन है, ये स्ट्रेस है, ये मुख्तलिफ जगहों पर इसको निकालने के हवाले से जो है, आप यकीन करें बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त सिर्फ इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि ये जो वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं इसके पीछे रीजंस क्या है। जब वो मुझसे पूछते हैं एज हमारे नफ्सियात के, जी हमें आपका इंटरव्यू करना है, मैं उनसे हाथ जोड़ लेती हूँ कि मैं इसकी आपको हकीकत नहीं बता सकती। इसकी हकीकत इंतहाई तल्ख है, शायद वो हकाइक या वो सच जो है वो मैं वहाँ उस तरीके से नहीं बता पाऊंगी जिस तरीके से ये लोग मुझसे पूछना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त के दौर में अगर हलाल रिस्क मिल रहा है ना, तो वो तो बड़ी नेमत है, लेकिन हलाल रिस्क में इस टाइम गुजारा मुमकिन नहीं है। सर, एक वक्त की रोटी भी मुकम्मल बिल्कुल ऐसे ही है, पहले तो रोटी पूरी हो जाती थी, अब तो एक वक्त की रोटी भी मुकम्मल ऐसे ही है। बिल्कुल, हम जिस मुल्क की बहन बेटियां अपनी आबरू बेचने के लिए जो है वो सड़कों पे निकल आए, जिस मुल्क के माँ बाप अपने बच्चों को फॉर सेल लगा दें, जिस मुल्क की अवाम जो है वो सड़कों पे नौजवान जो है वो A+ ग्रेड लेने के बावजूद भी अपने हक के लिए रेडी लगाने पे मजबूर हो, मैं कहती हूँ उस मुल्क के हुक्मरानों पर जो है, मैं जहाँ वो अल्फाज इस्तेमाल कर सकती, हम पर तो जो है वो पैमरा की पाबंदियाँ आयद हैं कि हम जो है वो बेतहाशा सच बोले तो हमारी जो ज़ुबानें बंद कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर अवाम अगर अब भी ना निकली, आपने अब भी अपने हक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फैसला ना किया, तो आप सारी ज़िंदगी पछताएंगे। ये मत सोचें कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये देखें कि जो नहीं अफोर्ड कर सकता आपको उसके लिए निकलना है। कभी दूसरों के लिए भी जीना सीखिए, देखें तो सही दूसरों के लिए जीने में कितना मज़ा है। आज आप निकलें, इस पे जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और हम निकलेंगे, हम इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। कि मैं ऑन एंड ऑन अपने प्रोग्राम में जो है वो कह रही हूँ, और इंशाल्लाह तमाम कम्युनिटीज़ को लेकर निकलेंगे। हमें ये महंगाई नामंजूर है। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। महंगाई का ये तूफ़ान और महंगाई से सताई हुई अवाम, ये सब हमारे हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, और हम इस पाकिस्तान को जो है वो अवाम होने के नाते सही रास्ते पर लेकर जाएंगे और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। इंशाअल्लाह फिर भी कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।